पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में वायुसेना का पूर्व कर्मचारी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पंजाब से की गिरफ्तारी। और डीडीसीए पर एसआईटी का गठन चाहते हैं गोपाल सुब्रमण्यम। अजीत डोभाल को लिखी चिट्ठी। सीबीआई, आईबी और दिल्ली पुलिस से मांगे 5-5 अफसर। केजरीवाल से भी मांगे एसीबी के अधिकारी। तो क्या बिहार में वाकई जंगल राज लौट आया है? ये हमारा आज का सीधा सवाल। बड़ी बहस लगातार जारी है। नीरज कुमार जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से ये आरोप तमाम आपके ऊपर लग रहे हैं और लालू यादव का आज का जो बयान सामने आया है वो ये कह रहे हैं कि अगर पुलिस वाले ना सुने तो सीधे मुझे फोन किया जाए। साथ ही साथ वो बता रहे हैं कि कहां पर, किस इलाके में कौन सा बदमाश है, मैंने एसएसपी को यह आदेश दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। इस तरह की बातें उन्होंने कही आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो फिर जब चिराग पासवान खड़े होकर यह आरोप लगाते हैं कि भाई रिमोट तो लालू यादव के हाथों में है, इस बार सरकार तो वही चला रहे हैं, रिमोट कंट्रोल उनके हाथों में है, तो क्या इन आरोपों में और दम नहीं मानेगी जनता? किस बात के लिए? क्या आदरणीय रामविलास पासवान जी किसी बिहार के डीएम को फोन नहीं करते हैं? किसी एसपी को फोन नहीं करते हैं? नीरज जी, कुछ जिला के पदाधिकारियों को फोन नहीं करते, राज्य के पदाधिकारियों को फोन नहीं करते? अगर किसी को न्याय नहीं मिलता है तो लिखते भी हैं, उसके लिए फोन भी करते हैं। तो यह स्वाभाविक प्रक्रिया है सार्वजनिक जीवन के लिए। इसके कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं होते हैं। नहीं, सवाल बस ये है कि क्या लालू यादव का दखल है सरकार चलाने में? माननीय नीतीश कुमार जी की कार्यशैली से सब लोग अवगत हैं। भारतीय जनता पार्टी भी 17 वर्ष तक रही है। हाँ। उनको भी पता है। और हमारे महागठबंधन के घटक बगैर कोई राजनीतिक हस्तक्षेप हमारे यहाँ नहीं होता है। पुलिस अपना काम करती है, कानून अपना काम करता है। अमिताभ जी, आप लोग तो सरकार चला चुके हैं नीतीश कुमार के साथ, उनकी कार्यशैली से वाकिफ हैं, फिर ये क्यों आरोप लगाते हैं कि भाई लालू यादव का इंटरफेरेंस ज्यादा है, जो लालू यादव चाहेंगे वही होगा? ऐसा क्यों? समीर जी, दो तरीके की व्यवस्थाएं बनती हैं। एक व्यवस्था जिसमें जो डिसीजन मेकर है उसकी स्थिति मजबूत है, एक स्थिति जहां डिसीजन मेकर की स्थिति कमजोर है। यहां पर इनकी बैसाखी जो है वही कमजोर है। तो बेचारे नीतीश जी से मेरी पूरी सहानुभूति है, वो कैसे परफॉर्म करेंगे? नीरज जी की बात को के साथ मेरी सहानुभूति है। मैं इनके ही नेता जो केसी त्यागी जी हैं, उनका स्टेटमेंट है, मैं स्टेटमेंट जो हिंदुस्तान टाइम्स से छपा हुआ है उनमें वर्बेटियम पढ़ता हूं कि जेडीयू स्पोक्सपर्सन केसी त्यागी सेड, I may not be able to refute the sudden rise in crime, but नीतीश कुमार has a zero tolerance towards criminal activities। अब देखिए, यदि ये आपके केसी त्यागी जी जो राष्ट्रीय नेता हैं, उन्होंने कहा कि सडन राइज इन क्राइम है, ये बात वो मान रहे हैं जब। और नीरज जी, आज बहुत हद तक लालू यादव भी एक तरह से ये बात मानते हुए नजर आए कि हाँ, क्राइम जो है वो बढ़ रहा है। बात ये मैं कह रहा हूं, कौन से अपराधी हैं उनके नाम भी बता रहे थे। अगर इतनी ही सरकार को जानकारी है कि कौन कौन से अपराधी हैं जो अपराध कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? मैं एक और चीज बताता हूं कि ये एक हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट में एक पुलिस अफसर को कोट करते हुए कहा गया है कि अब हम क्या करें कि हमारे पास पिछले 2 साल पहले तक की जो स्थिति थी जिसमें हम कोई एक्शन लेते थे तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता था। आजकल के हर एक स्थिति में यदि हम कोई एक्शन लेते हैं तो तुरंत कोई वहां का बाहुबली आके और क्रिमिनल को छुड़ाता है। ये स्थिति, और मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में तो ऐसी स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो आईवॉश है ना। अमिताभ जी, आप आज इस चैनल पर खुलासा करिए, कौन पुलिस अफसर है वह जो यह कहता है? हिंदुस्तान टाइम्स के कॉरेस्पॉन्डेंट से बात करिए। नाम बताइए, नाम बताइए, नाम बताइए, नाम। ये हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स अखबार को कोट कर रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के कॉरेस्पॉन्डेंट से पूछ लीजिए। हिंदुस्तान टाइम्स, चलिए सवाल छोड़िए, पूछिए ना। अगर आप आरोप लगा रहे हैं, नहीं, हमारे यहाँ मैं पूरी बात समझिए। मीडिया ने ही आपके लिए माहौल बनाया था असेंबली इलेक्शंस में। मीडिया ने आपके लिए साथ बहुत दोस्ताना व्यवहार रखा है और नीतीश जी के मीडिया में मित्रता जितनी है मैं भी जानता हूं, मैं मीडिया को बहुत नजदीक से जानता हूं, इसलिए इसमें कोई बायसनेस नहीं है। मित्रता है,
इसमें आप पूर्वाग्रह मत देखें। नीरज जी, अमिताभ जी, जहां तक मीडिया से कह रहा हूं ना, जेडीयू का रिलेशन हो, नीतीश जी का या बीजेपी का, तो दोनों मैं वही करते हैं। मैं पूर्वाग्रह मत रखिए मीडिया के बारे में। आप मीडिया के बारे में नीरज जी पूर्वाग्रह मत रखिए। इसने जो लिखा है वो अरे आप वही लिखा है जो अभी आप बगैर नीरज जी अक्षरशः वही लिखा है जो आज टीवी चैनल्स में जो जनता का आक्रोश दिख रहा है। अभी आपके सामने जो टीवी के फुटेज में जनता का आक्रोश दिख रहा है, उसी को मीडिया रिफ्लेक्ट कर रही है। आपको उसके प्रति पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए। जनता का एहसास हमको है, जनता का एहसास है, तब पुनर्वापसी हमारी हुई। बहुत अच्छी बात है। कह रहे थे आपसे खत्म हो गए, प्रार्थना है कि बिहार को एक सुशासन दीजिए, बिहार को सुशासन दीजिए। अधिकार है बिहार का सुशासन का, नहीं है। त्यागी जी, अरे आप याद करिए ना, त्यागी जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। त्यागी जी, गांधी मैदान की दुखद घटना हुई थी तो आपने क्या कहा था कि बिहार में लॉलेसनेस फैल गया और हमने आतंकियों का स्लीपर सेल तोड़ा 24 घंटे के अंदर। ये देखा, उसके बावजूद आप क्या कह रहे थे? स्लीपर त्यागी जी, कहीं ना कहीं एक डर क्या अंदर खाने कांग्रेस में भी है कि लालू जी आतंकवादी भटकल के साथ जेडीयू के कार्यकर्ता का क्या रिश्ता है, उसकी मत चर्चा करें। आपके मन में भी है क्या त्यागी जी? आतंकवादी भटकल के साथ जदयू के जो आरोप बीजेपी लगा रही है, क्या ये डर आपके मन में भी है, कांग्रेस के मन में भी है? बनाइए बिहार में कानून का राज। नहीं, कांग्रेस पार्टी ये मानती है स्पष्ट तौर पर जी कि अपराध है और अपराध की रोकथाम करना प्रत्येक चीफ मिनिस्टर का कार्य है, जो नीतीश बाबू भी कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात इसमें स्पष्ट करना चाहूंगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये भी मानती है कि यदि मेरी पार्टी की गवर्नमेंट किसी स्टेट में है और वहां अपराध है और उसके बाद किसी और मेरे अपोनेंट की पार्टी किसी और स्टेट में वहां भी अपराध है, तो मुझे पहले अपने घर को भी देख लेना चाहिए कि मेरे घर में कितना अपराध है। तो ये देखने का काम, व्यापम में 50 से ज्यादा मौतें हो गई और घोटाला हो गया, जहां की अरे मध्य प्रदेश की छोड़िए ना राजीव जी, अभी बिहार की बात हो रही है। छत्तीसगढ़ में घोटाले हो रहे हैं। हमेशा आप अपने सवाल ये कि दोहरेपन की बात हो रही है ना, लगातार बिहार में 4 घटनाएं, आप लोग कह रहे हैं जनता पार्टी आ गया। बिल्कुल नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, ये वहां की जनता कर रही है, जिसका भी आप फुटेज दिखाया आपने। अभी जो फुटेज दिखाया जिसमें वहां की जनता का आक्रोश है, उसकी बात करें। आज राजीव त्यागी जी अपने गिरेबान में देखिए, आप दूसरों की बात ना करें, अभी बिहार की स्थिति के बारे में बात करिए। और यदि मध्य प्रदेश में लॉलेसनेस है तो मध्य प्रदेश की जनता वहां जवाब देगी, वहां के प्रदेश को। नहीं, लेकिन आप अभी तुलना की बजाय आपको इसका मतलब, अमिताभ जी एक चीज बताइए, आपके सहयोगी रामविलास पासवान कह रहे हैं कि जंगल राज आ गया, तो क्या ये जंगल राज है? कोई जात नहीं होती अपराधी की। आप राजीव बताइए। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए आपके पार्टी का लाइन क्या है, बीजेपी का पार्टी का लाइन क्या है? देखिए, जंगल राज मैंने शुरुआत में ही कहा, इसको किसी तरह की संज्ञा आप चाहिए अपनी सुविधा से दे लीजिए, लेकिन ये कानून व्यवस्था में बहुत ही घोर पतन है अभी। और इसलिए मैं ये बिहार के जनता के नाते और बिहारी तो आपको आशंका है ये और खराब स्थिति बढ़ेगी। और मैं इसलिए शुभकामना भी दे रहा हूं जदयू को और नीतीश जी को कि वो राजद और कांग्रेस के साथ मिलकर यदि नहीं। अमिताभ जी, फिर 2 तरह की बातें हो रही हैं। आप ही की पार्टी के नेता, आप ही के सहयोगी कह रहे हैं ये जंगल राज पार्ट 2 है, आप शुभकामनाएं दे रहे हैं, यानी फिर नीतीश कुमार ठीक ढंग से शासन कर रहे हैं। नहीं, जो उनको करना चाहिए वो किया जा रहा है। मैं सरकार को जो कदम उठाए जाने चाहिए वो उठाए जा रहा हूं कि वो सफल हों। क्योंकि आज वहां जंगल राज हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, वहां की सरकार यदि चुनी गई है जनादेश से, तो वो 2019 तक और 2020 तक चलनी है। तो यदि ये लोग कोई तख्ता पलट न करें राजद और कांग्रेस मिलके, तो नीतीश कुमार के शासन को यदि एक सुशासन की व्यवस्था मिले, इसका मैं बिहारी के नाते शुभकामना दे रहा हूं। इसमें क्या बुराई है? मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं यहाँ। यानी अभी बिहार में सब कुछ अभी आप ये मान रहे हैं कि ये जल्दीबाजी जैसी कोई स्थिति तो नहीं है ना बिहार में? जी, अभी जंगल राज जैसी कोई स्थिति तो बिहार में नहीं है ना? मैंने कहा इसको यदि जंगल राज आपको मानना है, जंगल राज मानिए, लेकिन कानून मानिए क्या आप मानते हैं? देखिए, कानून व्यवस्था मानते हैं जंगल राज है या नहीं? व्यवस्था की स्थिति मई से ध्वस्त हो चुकी है। जब से लालू जी नीतीश के साथ आए हैं, जब से लालू जी नीतीश के साथ आए हैं, कांग्रेस तो बाद में आपके साथ थे, ठीक थे, नहीं, अब लालू यादव के साथ जाके मजबूर हो गए ना समीर जी, वो मजबूर हो गए।
लालू जी के ऊपर में जैसे ही निर्भरता बढ़ी, वैसे ही उनकी पकड़ कानून व्यवस्था से ढीली हो गई, क्योंकि कानून व्यवस्था के साथ शासन करना लालू जी की फितरत में नहीं है। और इसीलिए मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो मई से उठा रहा हूं। मई 2015 की जो रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से ही वहां पर तो आप टारगेट आरजेडी को कर रहे हैं, जेडीयू को नहीं, राइट? देखिए, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं अपराधियों को टारगेट कर रहा हूं। अभी भी बचा रहे, मैं टारगेट वो आपके मधुर संबंध आपको हमेशा याद दिलाते हैं। देखिए, टारगेट, देखिए, हर जगह राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि अपराधियों का हनन करने में यदि वहां का मुख्यमंत्री सफल हो तो ये सबसे खुशी की बात है, लेकिन क्या वो सफल हो पाएगा, ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नीरज जी, देखिए, अमिताभ जी राजनीति से ऊपर उठकर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी आप लोग नुक्स निकाल दे रहे हैं। सारी दिक्कत इस बात से है कि भाई लालू यादव कुछ गड़बड़ तो नहीं कर देंगे। लालू यादव का दखल क्योंकि सरकार में है, वो सरकार में शामिल हैं। चलिए, आपको सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं कि जल्दीबाजी होगा, कहना चाहिए जंगल राज। पहली बात मेरे मुंह में अपने शब्द ना दीजिए रविशंकर जी, मैंने कुछ और कहा। इन्होंने मेरा प्राण छोड़ा है, प्राण बता रहे हैं आपको। हाँ, जब से भाजपा ने मेरा प्राण छोड़ा है, अच्छा, 2013 के बाद आपराधिक घटनाएं घटी। मतलब आप लोग भी त्रस्त हो गए थे बीजेपी से? क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा, पूरी बात कहने दीजिए। और रामविलास पासवान जी के साथ जो फ्रीडम फाइटर लोग हैं जी, बहुत सजा याफ्ता ही सब भी है ना, तो पप्पू यादव जी, अनंत सिंह का समर्थन, ये सब लोग कानून के राज के पर्याय माने जाते हैं। ये भाजपा की नई शब्दावली है। लालू जी है, अमिताभ जी, अरे आप बताइए ना, लालू प्रसाद यादव जी अनंत सिंह। अरे सुनिए ना पूरी बात। देखिए, अनंत सिंह जी का और लालू जी का क्या संबंध है, अब ये चैनल पे मत खुलवाइए। लालू जी और अनंत जी का क्या संबंध है? लालू जी सजा याफ्ता है आपका, और वो एक सिरमौर है अपराधियों के। मैं सुन नहीं रहा, आप पूरी बात मेरी सुन लीजिए ना। बताइए। आप करे तो राम राम, हम करे तो जीना हराम। आप अगर सजा याफ्ता की पत्नी को टिकट दे दीजिए और जाकर के प्रचार करिए, तो यह पार्टी विथ डिफरेंस भाजपा चरित्र संस्कार की पार्टी है, गवर्नेंस का पर्याय है। रामविलास जी के पार्टी के बारे में क्या नजरिया आपका है? मान लिया सजा याफ्ता उनके साथ। नीरज जी, मैं मान लिया, मैंने आपकी बात, मैं आपकी बात मान रहा हूं। यदि मैं आपकी बात मान लूं तो क्या आप मानेंगे कि आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति गिर गई है बिहार में? लॉ एंड ऑर्डर हमारा कमिटमेंट है, वो हमारे लिए प्रतिबद्धता है। लेकिन आज की स्थिति में क्या है कमिटमेंट? लालू यादव तो कह रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि ये कौन अपराधी हैं, कौन अपराधी हमारे सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें पता है। और ये वही अपराधी हैं जिन्होंने मेरी सरकार के दौरान भी मुझे परेशान किया था। यानी वो जानते हैं कि अपराध कौन कर रहा है, फिर उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? बिहार, पूरी बात सुन लीजिए ना। पूरे बिहार के लोग दरभंगा की दुखदाई और लोमहर्षक घटना के बाद ये सब लोग जान गया कि संतोष झा नाम का गिरोह काम किया है, उसके खिलाफ उसका लाइनर की गिरफ्तारी हुई है, उस पर भी जल्द दबिश बनाया जा रहा है। हाँ। जिसका समय आते सब निदान किया जाएगा। ये कह रहे हैं जेल में बैठ के वो षड्यंत्र चादर इसको उड़ाते हैं। पूरी बात कहने दीजिए ना। जो भाजपा राजनीतिक वातावरण बनाना का लाभ लेना चाहती है, तो हमाम में तो अपना चेहरा तो कम से कम देख लीजिए। अरे नीरज जी, लेकिन लालू यादव, अनंत सिंह को लालू यादव खुद कह रहे हैं कि भाई फलाना अपराधी है, वो जेल में बैठकर कंट्रोल कर रहा है, क्राइम सिंडिकेट जो चाहता है वो कर रहा है, जेल आपका है, आप उनको कंट्रोल। यानी वो एक तरह से मान रहे हैं कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है। देखिए, नहीं, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यह बयान है कि संतोष झा जेल के अंदर में है और जेल में जिस ढंग से आपराधिक गिरोह का संचालन कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ये उन्होंने कहा है। ऐसा नहीं कहिए, जो कहा है मतलब आप आपके राज में कितने मर्डर्स के बाद आपके राज में बिहार में जेलों से अपराधी अपनी सल्तनत चला रहे हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे। मेरा घर, पूरा सुन लीजिए, मेरा घर है बिहार का मोकामा और अपराध की राजधानी कही जाती थी, जिसका आप समर्थन विधानसभा में कर रहे थे अनंत सिंह का, उसके खिलाफ मैं चुनाव लड़ा हूं। उसके खिलाफ ये अलग बात है कि सफलता आपको नहीं मिली, इसलिए अपराध पूरी नहीं मिली सफलता। बिल्कुल सफलता नहीं मिली, तो चूंकि आप ऐसे राजनीतिक आतताइयों का समर्थन करते हैं
इसके चलते जो आपके साथ खड़ा है वो बहुत अच्छा, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाता है। जो आपके साथ नीरज जी खड़ा हो जाता है वो अपराधी से अलग हो जाता है, जो आपके विरोध में जाता है वो अपराधी हो जाता है। ये गलत बात है थोड़ा। आप सुनिए नीरज जी, आप वास्तविकता के धरातल पर आइए। आप ये बताइए कि क्या अनंत सिंह के कारण यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की खराबी हुई है या श्री लालू यादव जी और राजद की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हुई है? और यदि नहीं हुई है तो मई के बाद से लगातार, आज नहीं, मई 2000 सुनिए मई 2015 के बाद लगातार कानून व्यवस्था में जो गिरावट आई है बिहार में, उसके लिए जिम्मेवार क्या तो श्री नीतीश कुमार जी हैं या लालू जी के सहयोग के कारण हुआ? त्यागी जी, बिहार की जनता के मन में जो डर पैदा हो रहा है इसे कैसे खत्म किया जाएगा? नहीं अमिताभ जी, आपकी क्या जिम्मेदारी होगी? कांग्रेस क्या करेगी? आप आंकड़ा दिखाइए, मैं एक बात का पक्षधर हूं बिहार की जनता को, और आप बताइए कि क्या बिहार के अंदर में आपराधिक घटनाओं में भाषा वृद्धि हुई है? जनता पार्टी हम पे स्याही फेंके। मैं शुरू से कह चुका हूं कि अपराध होता है, वो किसी का भी अपराध हो। अपराध को दबाना चाहिए, अपराध को खत्म करना चाहिए। हाँ, बिहार सरकार को निश्चित रूप से इस पर कठोर कार्रवाई करेगी बिहार सरकार, ये मुझे विश्वास है। जब बिहार सरकार अपने ही किसी विधायक पे जो कि बाहुबली थे उन पे कार्रवाई कर सकती है, तो ऐसे छुटपुट अपराधियों पे तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। और रही बात लालू प्रसाद यादव जी इतनी साफ गोई से अगर ये बात कहते हैं कि फला आदमी इस अपराध में लिप्त है और उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी, तो हमें उस चीज का तारीफ करनी चाहिए कि एक व्यक्ति जो आज बिहार में सबसे ज्यादा सीट लेके बैठी है पार्टी, जो गठबंधन में शामिल है, वो उसके जो सबसे बड़े नेता वो जब ये कहते हैं कि फला व्यक्ति शामिल है, तो निश्चित रूप से अब सरकार के पास निश्चय होगा। मतलब त्यागी जी, नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ मिलकर शासन चला रहे थे तब आपको उन पर भरोसा नहीं था। आज वो लालू यादव के साथ हैं इसलिए वो भरोसेमंद हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, एक और बड़ा ऐसा नहीं है, मैं इसको भी नहीं कहूंगा। देखिए, गठबंधन की राजनीति अभी देश में रहेगी और उसी के हिसाब से नीतीश कुमार जी के बारे में हमारे किसी भी नेता ने कभी भी अशोभनीय टिप्पणी नहीं करी जब वो पहले चीफ मिनिस्टर थे और भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। हाँ। हमारा मतभेद सिर्फ उनसे इस बात से था कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी कायदे में भारत जलाओ पार्टी है। हमारा जिस दिन से गठबंधन हुआ है, हम चाहेंगे गठबंधन बहुत बेहतर तरीके से लेकिन लालू यादव के नीतीश के साथ आने के बाद आपका भरोसा बढ़ा है या कम हुआ है, ये बताइए। देखिए, हमारा भरोसा लालू यादव जी की पार्टी पे भी है और नीतीश कुमार जी की पार्टी पे भी है। हाँ। और गठबंधन का धर्म भी ये होता है कि हम लोग बाग एक दूसरे पे विश्वास करके बिहार के लोगों को बेहतर जीवन दे पाए। क्या नीतीश कुमार जी ने बेहतर जीवन नहीं दिया? भारतीय जनता पार्टी उनके साथ थी, तो क्रेडिट भी उसको मिलना चाहिए, डिस्क्रेडिट भी मिलना चाहिए। दोनों चीजें देखिए यहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी को क्या डिस्क्रेडिट नहीं लेना चाहिए अगर नीतीश कुमार जी परफॉर्म लेकिन 1990 से लेकर 2005 तक बिहार का जो बेड़ा गर्क हुआ, तो लोगों के मन में अगर डर आ रहा है तो ये डर भी तो जायज है। देखिए, अब मैं एक बात कहना चाहूंगा बहुत साफगोई से, हाँ, कि 3 चीज हैं बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि जब आप मंडल की राजनीति करते हैं, मंडल कमीशन बैठता है जी, तो समाज के जो दबे कुचले लोग बाग है, जब उनको आप प्रजातंत्र में हिस्सा देते हैं, हाँ, तो कहीं ना कहीं वो किसी और का स्पेस जरूर घेरते हैं। जब ये स्पेस गिरता है तो निश्चित रूप से समाज में द्वंद्व होता है, इसमें कहीं को संशय नहीं है। लेकिन प्रजातंत्र की बेहतरी इसी चीज में है कि प्रजातंत्र लोगों को स्पेस दे, अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति एक चीज बताइए और विकास के पायदान चढ़े, सबसे महत्वपूर्ण वो है। त्यागी जी एक चीज बताइए, मोदी जी जो ये कहते थे पूरे चुनाव प्रचार में कि आरजेडी का मतलब होता है रोजाना जंगल राज का डर, तो क्या ये डर तो अब आने लगा ना लोगों में, ये इंप्रेशन तो जाने लगा ना। आप देखिए ना कि वो जो कह रहे थे वो होने लगा है लोगों में, ये जेन्युइन डर पैदा होने लगा है। उसका क्या जवाब देंगे आप? देखिए, बहुत स्पष्ट जवाब है मेरा कि इंपेशेंट मत होइए। बिहार के प्रति बहुत सारे लोगों ने बहुत दुष्प्रचार किए हैं, लेकिन बिहार के लोगों ने ही हमेशा देश की इकोनॉमी को बचाने का काम किया। बिहार के लोगों ने ही, अगर आप देखें तो आईएएस आईपीएस भी सबसे ज्यादा बिहार से ही बन रहे हैं। बिहार के लोग बाग ही बौद्धिक स्तर पे बहुत मजबूत हैं। लेकिन ये कह देना कि कुछ घटनाएं हो गई हैं
निश्चित रूप से घटनाएं तो लगातार हो रही है, लगातार हो रही है। तो लेकिन आप लोग लालू यादव को ही लेकर उनकी क्या भूमिका है सरकार चलाने में, इसी को लेकर सबसे ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। लालू यादव आज खुद आगे आते हैं, वो यहां तक कहते हैं कि भाई अगर किसी की पुलिस अधिकारी ना सुने तो आप सीधे मुझे फोन कीजिए। वो तो इतना कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। आप उन्हीं पर सबसे ज्यादा हमला बोल रहे हैं, क्यों? नहीं समीर जी, मैं एक चीज सबसे पहले तो अभी राजीव जी ने जो एक बात कही, हाँ। कि देखिए कितनी बड़ी बात है कि सबसे बड़े दल का मुखिया, हाँ। यानी लालू जी कह रहे हैं कि हम अपराध नहीं होने देंगे और पुलिस के बजाय वो हमें फोन करे। हाँ। तो क्या ये वो एक समानांतर गृह मंत्रालय, गृह विभाग की व्यवस्था नहीं बनी? भी तो है। नहीं, मैं एक चीज मैं वो सिर्फ इतना ही सहयोग कर दें, हाँ। कि वो अपने कार्यकर्ताओं को और जो भी अपराधी हैं यदि उनके सानिध्य में है या नहीं है, उनको ये कह दें कि किसी कीमत पे उनके किसी अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो परोक्ष भी और प्रत्यक्ष भी काफी होगा, लेकिन नहीं उनका ये कहना कि मुझे फोन करो, मुझे लगता है कि उनको खुद भी अपने पुलिस पे व्यवस्था पे भरोसा नहीं है लालू जी को, और उसको जो ये राजीव जी एंडोर्स कर रहे हैं, बहुत अफसोस की बात है। एक मिनट राजीव जी, और दूसरी बात जो जहां मैं ये कहना चाह रहा हूं, अरे मैं आपकी बात धैर्य से सुनता हूं, तो आप भी तो धैर्य से सुनिए। देखिए, तो प्रधानमंत्री की बात भी गलत बताइए आप। हाँ, मोदी जी की बात भी गलत है। अगर वो लोगों से जुड़ना चाहते हैं, मन की बात करते हैं, नहीं आप जिसमें मन की बात अपनी बात देखिए, यदि वो बीच में काटेंगे तो ये नहीं बात करते हैं, ये शिष्टाचार के खिलाफ है। राजीव जी, मैंने आपकी बात ध्यान से, ठीक है अमिताभ जी पूरी शिष्टाचार की बात नहीं, चुप रहिए। देखिए दूसरा मैं जो लालू जी की बात कर रहा हूं, जो आपने समीर जी ने उठाया, समीर जी ने, लालू जी और अव्यवस्था यानी कानून व्यवस्था में ह्रास, ये दोनों पर्यायवाची रहे हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूं ना, मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के नाते। लेकिन नीतीश के साथ आने के बाद लालू यादव का रुख बदला सा नजर आया, भगवान नहीं आया? हम लोग प्रार्थना कर रहे थे कि बदले, हाँ। बिहारी के नाते मैं प्रार्थना कर रहा था कि बदले, हाँ। लेकिन अफसोस हमारी प्रार्थना नहीं सुनी गई शायद, और लालू जी में बदलाव मुझे लग रहा है कि संभव नहीं है, और इसीलिए दोबारा उन्हीं के जो व्यवस्था में लगे हुए लोग थे, उन्होंने दोबारा ये स्थितियां पैदा करनी शुरू की। ये बीजेपी की जल्दबाजी है क्या? 1.5 महीने में इस नतीजे पर पहुंच जाना क्या जल्दबाजी है क्या? बिल्कुल नहीं। ये देखिए, ये कुछ नहीं है, ये स्लैंगिंग मैच है। वो दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच जो आपस में मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, तो इनका तो काम ही है और करेंगे भी ये। जहां तक लालू जी की बात है कि जंगल राज पार्ट 2 आएगा, ये देखिए आज और कल में बहुत फर्क है। जो आज से 15 साल पहले हुआ करता था वो आज होगा, जबकि बिहार की जनता इतनी जागरूक हो गई, लोगों में एक विश्वास का वातावरण है, और सवाल ये उठता है कि ये होने नहीं देगी, वहां की जनता नहीं होने देगी, आप कैसे कर लेंगे ये सारा? तो ये इनका अपना प्रचार तरीका है, प्रचार करने का तरीका है, लोगों में अपनी इमेज बनाने की बात होती है। ये पॉलिटिकल राजनीति खेल है, ये लोग आपस में खेलें। लेकिन जहां तक सवाल उठता है कि ये जो घटनाएं घट रही हैं, अपराध का जो वातावरण बन रहा है, उसको लेकर चिंताएं तो जरूर हैं, और लोगों में थोड़ा सा भय, रोष आना बहुत ही स्वाभाविक है। और इसको इस तरह से संज्ञा दे देना कि ये लालू हैं इसलिए हो रहा है, लालू की वजह से होगा, क्या कीजिए, तो मुझे नहीं लगता है कि नीतीश के रहते ये होना होगा। देखिए, मेरा एक ही कमेंट है मेरा एक ही कमेंट है कि बिहार में जो मैंडेट मिला है, निश्चित रूप से 2 चीजों के लिए मिला है। पहली चीज मिली है कि बिहार का विकास करना है, नंबर 1। नंबर 2, बिहार के नौजवानों को रोजगार देना और कानून व्यवस्था ठीक रखनी है। इसके लिए मैंडेट हम लोगों को मिला है, उसके लिए सरकार को काम करना चाहिए। यही मैंडेट 2014 में मोदी सरकार को मिला था, लेकिन मोदी सरकार किस तरह काम कर रही है देश के सामने है। नहीं, लेकिन त्यागी जी, ये मैंडेट मिला, ये हम कब तक सुनेंगे? आज शरद यादव से भी जब सवाल पूछा गया कि भाई कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, लगातार आपराधिक वारदातें हो रही हैं, तब उनका भी यही कहना था कि 80% लोगों ने हमें वोट दिया है, 2/3 मेजॉरिटी से हम जीते हैं। ये चीजें हम कब तक सुने? अब तो आपको काम करना पड़ेगा ना, तभी जनता मानेगी, तभी जनता में भरोसा होगा। देखिए बिहार में अगर काम नहीं हुआ तो नीतीश कुमार जी को सुशासन बाबू नहीं कहते लोग बाग। बिहार में विकास नहीं हुआ होता तो नीतीश बाबू बार बार नहीं चुनाव जीतते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 3 बार मध्य प्रदेश में जीती, तो कहीं ना कहीं अपने काम के दम पर जीती होगी। कांग्रेस पार्टी 2004 में सरकार में आई केंद्र में, और 2009 में फिर जीती, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने काम किया होगा। कुछ परसेप्शन होते हैं सरकारों के बारे में। 2014 में परसेप्शन हमारा खराब हुआ, जिसके से हम चुनाव हार गए। तो ये आप देखिए, 21वीं सदी में जब संचार क्रांति हो चुकी हो,
तो हम लोग बाग इस बात से नहीं बच सकते कि मेरा अपराध तो बेहतर है, तुम्हारा अपराध खराब है। अपराध कहीं भी हो बुरा है, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो जो नंबर 1 पे 3 साल लगातार से है, तो उस पर भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को क्रिटिसाइज करना चाहिए सरकार को। लेकिन मैं कहना चाहूंगा सरकारों को टाइम देना चाहिए बेहतर व्यवस्था देने के लिए, और बिहार में तो विशेष रूप से नीतीश कुमार जी ने काम किया है। त्यागी जी, टाइम की सवाल कहां है? नीतीश जी तो लगातार काम कर रहे हैं। मैं एक चीज, वही तो मुख्यमंत्री है, मैं क्यों हो गया है? एक बात ये मध्य प्रदेश छोड़ नहीं रहे हैं। राजीव जी आपकी जानकारी मैं बढ़ा दूं, राजीव जी मैं आपकी जानकारी बढ़ा दूं। मध्य प्रदेश में जो आप डेटा बता रहे हैं वो इसलिए क्योंकि वहां पर FIR दर्ज करना अनिवार्य है, और इसीलिए वो संख्या में मध्य प्रदेश का डेटा ज्यादा होता है। आप नहीं, ये आप मध्य प्रदेश छोड़ नहीं रहे, इसलिए मैंने दोबारा जवाब दिया, वरना ये विषय नहीं है, गलत बात है। आप हमेशा मध्य प्रदेश बता रहे हैं, लेकिन वो सवाल तो इसलिए उठता है कि भाई व्यापक घोटाले 40 से ज्यादा डेटा, और यहाँ पर अगर 4-5 इंसिडेंट हो जाते हैं तो आप लोग जंगल राज कह देते हैं, वहां पर कोई नहीं पूछ रहा। मध्य प्रदेश की स्थिति डेटा की इसलिए ज्यादा है क्योंकि वहां पर कोई भी एक व्यक्ति यदि जाए थाने में तो FIR रजिस्टर करना अनिवार्य है, और इसीलिए उसका नंबर जो है वो ज्यादा है। लेकिन यदि वहां की लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है तो आज ये खुद बोल रहे हैं राजीव जी कि आज मीडिया संचार क्रांति का जमाना है, क्या छुपाना संभव है? क्या वहां पर आक्रोश जनाक्रोश? लेकिन वहां पर व्यापम घोटाले से जुड़े 40 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, मौतें हो चुकी हैं, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई मॉरल रिस्पांसिबिलिटी किसी की नहीं बनती। नहीं समीर जी, देखिए व्यापम घोटाला लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सुनिए, व्यापम घोटाला लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, वो एक तरह का संचार एक तरह का फिर आप लोग अगर यहाँ पर 4 मर्डर्स होते हैं बिहार में तो ये सवाल कैसे उठा सकते हैं कि यहाँ जंगल राज आ गया? जब आपके शासनकाल में ये हो रहा है। बिल्कुल समीर जी, अच्छी बात है, मैं आपने ये बात कही है, लेकिन जो बिहार में जो स्थितियां हैं जहां पर कि वो सरेआम अपराधी जाके डॉक्टरों के घर पे गोलियां चला रहे हैं, जो इंजीनियरों की हत्या कर रहे हैं, और जो वहां मध्य प्रदेश की जो घटनाएं हैं, दोनों के स्वरूप और स्वभाव में फर्क है। इसको आप भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जो बौद्धिक रूप से स्पष्टता रखते हैं। देखिए व्यापम घोटाला जो है वो एक सिंडिकेट का इशू था, वो लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं था, वहां पर भ्रष्टाचार था, और उसके लिए चीजें अलग तरीके चल रही है, CBI उसकी इंक्वायरी चल रही है। नहीं, मध्य प्रदेश में इसके अलावा भी और भी बहुत क्राइम है, अपराध है, क्राइम में कहां कर बलात्कार के बहुत सारे, लेकिन अब कितना अभी देर मिला हुआ है सिर्फ। अमिताभ जी, बीजेपी कितना वक्त देगी नीतीश कुमार को? वाइंड अप कर रहा हूं, देखिए बिहार की स्थिति के लिए आज नहीं, आज सरकार बनने के बाद नहीं, मैंने बराबर कहा कि जब से लालू जी नीतीश जी के साथ आए हैं तब से स्पर्ट आया है, तब से आपराधिक मामलों में बढ़ोतरी हुई है, फिर से अपहरण एक इंडस्ट्री एक जिसको बोलते हैं। लेकिन अगर इन सारे मामलों में सरकार कार्रवाई करती है, पुलिस गिरफ्तारियां करती है दोषी लोगों की, तब तो आपको यकीन होगा ना? नहीं, मैंने तो कहा चल रही है, मैं तो शुभकामना दे रहा हूं कि शायद वो हो पाए, सक्सेसफुल हो पाए, लेकिन मुझे इसमें संदेह इसलिए है क्योंकि जो लालू जी के साथ जो उनका प्राणवायु है, जो प्राणवायु है वो अपराधियों के कारण बसता है, तो इसीलिए सरकार के भविष्य पे भी खतरा हो जाएगा। चलिए, आपको यानी नहीं लगता कि लालू यादव के रहते नीतीश कुमार सुशासन दे पाएंगे? मुझे इसका खतरा है, वैसा ही जैसे आपके साथ मिलकर उन्होंने दिया था, ये दावे किए गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी, राजीव त्यागी जी और रविशंकर जी, आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सीधा सवाल में आज मेरे साथ बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लाइव इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बहुत बहुत बधाई हो, आपने अपने बच्चों को पोलियो से बचा लिया। लेकिन जब तक दुनिया में पोलियो का एक भी केस है, पोलियो का खतरा बना हुआ है। इसीलिए अब सरकार देश में पोलियो इंजेक्शन की शुरुआत कर रही है, ताकि आपके बच्चे को मिले डबल सुरक्षा। याद रहे, पोलियो की तीसरी खुराक के साथ
जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन। अधिक जानकारी के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र, ANM या आशा दीदी से संपर्क करें। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अरे जल्दी कर। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार। ये आप अपने आप पे इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? ये आप ही हैं 40 साल के बाद। टेंशन मत लीजिए, पेंशन पक्की करवाइए। सरकार की एक योजना है अटल पेंशन योजना। उसमें 18 साल की उम्र से हर महीने अगर आप 210 रुपया जमा करवाते रहेंगे तो 60 साल की उम्र के बाद से हर महीने आपको 5,000 रुपया पेंशन मिलेगा। और कोई ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप अपने बैंक की शाखा से मिल सकते हैं या किसी बैंक मित्र से उनसे बात कर लीजिए, वो समझा देंगे आपको।